नमस्कार। पैन इंडिया आउटरीच के दौरान जिस तरह से 545 गांव तक हमारे पीएलवीज, हमारे लर्नेड पैनल लॉयर, रिमांड लॉयर पहुंचे हैं और सक्सेस स्टोरी के साथ एक्चुअल बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मेरे बीच में है पीएलवी, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ पीएलवी विजय शर्मा, जीपीजे दाव से। तो ये आज विजय शर्मा जी दो बेनिफिशियरी के बारे में हमें बताएंगे, उनकी क्या लीगल प्रॉब्लम है। निजता का अधिकार ध्यान रखते हुए ना उनकी आइडेंटिटी, ना उनका गांव, ना उनका फेस आपको दिखाया जाएगा। वॉइस आप सुन सकते हैं ताकि आप भी हिम्मत जुटाएं और अपने कानूनी प्रॉब्लम हमारे पीएलवीज के थ्रू डीएलएस से सिरमौर के बीच में लाएं। बोलिए सर, इनका मैटर है सर, ये लैंड डिस्प्यूट का मैटर है इनका। ठीक है। इनको काफ़ी टाइम से रहते हुए थे फॉरेस्ट की रेंज जमीन पे, तो इनको मालूम था सर, जैसे इनको 70-80 साल हो गए थे रहते हुए। तो आज फॉरेस्ट वाले कल परसों 2 दिन इनके घर जाके वहाँ पे इनको ऑर्डर कर दिया कि आप इतने टाइम 2 दिन के अंदर घर खाली कर दो, अपनी ज़मीन जमान भी छोड़ दो जो है हमारी है। तो सर ये अब ये सर बीपीएल की फैमिली से बिलोंग करते हैं सर। इनके पास 5 लड़कियाँ भी 1 लड़का है सर। अब गरीब लोग हैं सर, इनके लिए कुछ सोल्यूशन हो सकता है? ये जो बोलना चाहें केवल आपकी वॉइस आएगी, आप बोलें। नाम नहीं लेना है, गांव का नाम नहीं लेना है। अच्छा। क्या बोलना चाहते हैं? सर बोलना ये चाहते हैं, हम 80-90 साल से बैठे हुए सर, ना हमारे को पहले पता था कि भाई ये ज़मीन किसकी है क्या है सर। हमारा दादाजी के टाइम की ये बात है सर। उसके बाद फादर भी हमारे वहाँ रहते थे और हम भी 35 साल से ऊपर हो गई थी हमारी उम्र। तो अब फॉरेस्ट वाले आए एकदम और अपनी ज़मीन बताते हैं सर, भाई हमारी है, खाली करो। और ये केस चले हुए भी सर, केस है हमारा अभी चला हुआ ना जी। तो वहाँ से भी सर ये फॉरेस्ट वाले आए तो भाई खाली करो, 2 दिन का टाइम है आपको, चको यहाँ से सारा अपना घर जहाँ मर्जी जाओ आप, और बच्चे वो सब दे रहे हैं यहाँ से। और खेत में भी कुछ ना, आप की जो फसल है ये मतलब उखाड़ो यहाँ से। आप क्या बोलना चाहते हैं? आप उनके वाइफ हैं, पत्नी है? हाँ जी। ठीक है, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर यही, अगर हमको कुछ फैसिलिटी मिल जाए और या वो हमारे नाम हो सकता है कुछ उसके लिए। सर एक थोड़ी सी बात है जी जी जी। ये हमारे फादर उसके बाद वहीं रहते हुए ना सर, उन्होंने फिर एक जगह ज़मीन ले ली उसके मतलब थोड़ी वहीं गांव में ना सर। तो हम एक अपील फिर करना चाहते हैं भाई, अगर कोई मतलब इसके तबादला हो जाए सर, या कुछ न वापस कुछ। बोले इस बात को, ये जो आपने लास्ट में बोला इसको वापस बोले। हाँ जी सर। हम ये कह रहे हैं कि उसके मतलब बाद में थोड़ी फादर ने हमारी कुछ ज़मीन और जगह ली कहीं ना सर, वही गांव में है सर। अच्छा, उसी गांव में। ठीक है। तो अगर कोई सरकार ऐसा मतलब कोई प्रावधान निकले कि मतलब तबादला हो जाए, समझ गया, अपनी जमीन हम सरकार। मैं समझ गया। हाँ जी हाँ जी ऐसा सर। करें। अब हम वहाँ बैठे हुए इतना मकान है बना हुआ सर, 5-6 कमरे हैं बने हुए, और मतलब गौशाला है, और टैंक वगैरह कितना होता है सर। बड़ी मुश्किल से, ना रोड हेड पे तो है नहीं हम, जंगल के पास है सर, जंगल के पास है। और उसके साथ ही जमीन जैसे वो मतलब ये वो भी है शामलाती शामलाती भी उसके है। साथ वही समझ के ससुर जी ने वहाँ पे, वो हाँ। दादा ससुर जी ने वहाँ गौशाला बना दी थी। 80-90 साल से ये सर, यह बुजुर्गवार ने ये बोला इसमें मीटर का रिकॉर्ड है, निकालो हुआ सर हमने जी। और हम कहाँ जाएं सर, मार को ये बहुत हमारी दिक्कत हो रही सर, इतनी जल्दी ना हम अपील है मकान सर। खड़ा कर सकते हैं। बीपीएल से भी है सर, फिर 5 बेटियां हैं, फिर अब बेटा हो रहा है, बेटे वो लड़की बेरोजगार आदमी सर, ऊपर से ना कोई कहीं काम ना कुछ नहीं है सर। मैं सबसे पहले अपने पीएलवी का धन्यवाद करते हुए इस विषय में इतना कहना चाहूंगा कि फॉरेस्ट एक्ट पे ये साफ लिखा गया है फॉरेस्ट एक्ट में कि एक एक पत्ता, फूल, जड़, हर चीज पे हक सरकार का है। और फॉरेस्ट एक्ट में किसी भी तरीके का अतिक्रमण सरकार को अधिकार देता है बिना कोर्ट की मदद से। सेक्शन 163 एचपी लैंड रेवेन्यू एक्ट या फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधान के अंदर अतिक्रमण वाले को निकाल दें। एडवर्स पोजीशन का दावा आप फ्री लीगल एड के तहत डालकर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जाट वर्सेस हरिजन, मुकेश यूनियन ऑफ इंडिया जैसी जजमेंट में सरकार को कहा कि एडवर्स पोजीशन का दावा खत्म करो इस कानून को, क्योंकि गलत तरीके से जो घुसा है हम उसको इंसेंटिव नहीं दे सकते, रादर सरकार उनसे पैसा वसूले।
लेकिन इसके साथ में ये भी कहना चाहूंगा, प्रॉपर्टी का अधिकार आर्टिकल 300A यानी अनुच्छेद 300A भारतीय संविधान में आपका संवैधानिक अधिकार है। मौलिक अधिकार ना हो पर आपका ये मानव अधिकार है। और अगर आप बीपीएल कैटेगरी से हैं, असहाय हैं, 90 साल से रह रहे हैं, सरकार ने आज तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, तो एडवर्स पोजीशन का दावा आप सरकार पे 30 साल के लगातार कंटिन्यूअस पोजीशन के बेसिस पर आप डाल सकते हैं। लेकिन ये मामला क्योंकि जज साहब का प्रोरोगेटिव होता है, कानून के तहत और एविडेंस पे बेस्ड होता है, हम इससे ज्यादा ओपिनियन इस मंच से नहीं दे सकते क्योंकि ये कानूनी गलत होगा। हम ये बताना चाहते हैं लेकिन कि आप जरूर ऐसे विषय में हमसे फ्री लीगल एड लेकर वकील साहब के तहत आप बीपीएल कैटेगरी में आपको हम फ्री का वकील साहब देंगे। सारा गवाही से लेकर अपील तक का खर्चा हम ही बेयर करेंगे, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। और उसके बाद ऑनरेबल सिविल जज के आगे ये बातें रखी जाएंगी, ऑनरेबल सिविल जज देखेंगे और 163 में हमारे जो रेवेन्यू अथॉरिटी है उनको भी बतौर सिविल जज की पावर दी गई है, वो भी ऐसा टाइटल का इशू डिसाइड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स टाइटल पर वो हमारे पास भेज सकते हैं सिविल जज के पास, तब हम आपको कानूनी मदद करके फिर वो जज साहब का प्रोडिगेटिव है कि वो मानते हैं कि 30 साल आपने प्रूव किया और आप मालिक बन गए तो आपको पट्टा मिलेगा, नहीं तो आपको वहां से जाना पड़ेगा। दूसरा विषय इन्होंने एक्सचेंज का पूछा। बकायदा सेक्शन 118 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में तबादले का चीज होता है, लेकिन उसके लिए दो मालिक ही एक दूसरे से तबादला कर सकते हैं। मालिक बनाना नहीं बनाना ये ऑनरेबल सिविल जजेस का प्रोरोगेटिव है। कानून के तहत जाट वर्सेस हरिजन या मुकेश यूनियन ऑफ इंडिया और मारिया स्कूरिया फर्नांडिस में जो 12 क्वेश्चन फ्रेम किए थे उनके आंसर पॉजिटिव देने पर कई केसेस में प्ले और जो एक और जजमेंट पे बोलना चाहूंगा, रंजीत गरेवाल मंजीत गरेवाल यानी कि बतौर प्लेंटिफ भी अब आप एडवर्स पोजीशन का दावा डाल सकते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।